जनमन टीवी। कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने दो बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वो बहुत खुश थे। एक दिन सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको उड़ना आना चाहिए। मैं आज इनको बाहर लेकर जा रही हूँ। नहीं सुंदरी, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, ये उड़ नहीं सकेंगे। अभी तुम इनको खिलाओ पिलाओ, इनको तंदुरुस्त बनाओ। कालू जी, हमारे बच्चे तंदुरुस्त हैं, ये बड़े हो गए हैं, ये कौवों के बच्चे हैं, इनको उड़ना आना चाहिए। ठीक है सुंदरी, ले जाओ बच्चों को, मगर बच्चे उड़ ना पाए तो इन्हें तंग मत करना, घर वापस ले आना इनको। और फिर सुंदरी बच्चों को लेकर जंगल की तरफ आ जाती है। बच्चों, अब जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करना। नीचे छलांग लगाओ और अपने पैरों को जोर जोर से फड़फड़ाओ ताकि तुम उड़ना सीख सको। माँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं अभी छोटा हूँ। बबलू सही कह रहा है माँ, हम अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, हम नहीं उड़ पाएंगे, हम गिर जाएंगे। और फिर ऐसा ही होता है। बच्चे छोटे थे, वो उड़ नहीं पाते और जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे मेरी वजह से मर गए हैं। मुझे ये बात जाकर अब कालू को बतानी होगी। कालू जी, मैं बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, मगर वो उड़ नहीं पाए और नीचे गिरे और पत्थर पर सर लगने से मर गए हैं। सुंदरी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, उड़ नहीं पाएंगे, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कालू जी, हमारे बच्चे यहीं थे, लगता है कोई चील उठा कर ले गई है उनको। सुंदरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तो मेरे बच्चों को मार दिया और फिर अब चील उनको ले गई है। सुंदरी अब किसी से बात नहीं करती थी। उसे अपने बच्चों के और कालू के जाने का बहुत ज्यादा दुख था। वो बहुत ज्यादा सदमे में थी। इस जंगल ने मुझसे मेरे बच्चे छीने हैं, अब इस जंगल में कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, मुझे आज ही पता चला है, इस जंगल में कोई कातिल आ गया है जो सब परिंदों के बच्चों को मार रहा है। इसलिए अपने घोंसलों का खुद ही ख्याल रखो और अपने बच्चों को कहीं बाहर मत जाने दो। रात होते ही सुंदरी अपने घोंसले से चलती और जो भी घोंसला नजर आता उसमें बच्चों को मार देती। एक दिन उसे कबूतर का घोंसला नजर आया जिसमें उसके बच्चे बहुत आराम से सो रहे थे। सुंदरी वहां जाती है और बगैर आवाज किए अपनी चोंच मार मार कर कबूतर के बच्चों को मार देती है। अरे दोस्तों, अब तो इस जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। उस कातिल ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, सब परिंदों के बच्चों को मार रहा है। टूनी बहन सही कह रही है, कल उस कातिल ने मेरे मासूम 3 बच्चों को मार दिया, मगर मैं भी उससे बदला लूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा आइडिया तो याद है ना? हम चील के बच्चों को अगवा करने आए हैं। इन बच्चों को किसी ऐसे घोंसले में रख देंगे जहां कातिल की नजर आसानी से पड़ सके और उस घोंसले का पता चील को बता देंगे। और फिर परिंदे चील के बच्चों को ऊपर दरख्त पर बिठा देते हैं ताकि जैसे ही कातिल उन बच्चों को खाने आए, चील वहां आकर उस कातिल को मार दे और सब परिंदे आसानी से वहां उस जंगल में रह सकें। अरे चील दीदी, आप इस वक्त यहाँ? क्या आपको नहीं पता जंगल में एक कातिल घूम रहा है जो अकेले बच्चों को देखकर उनको मार देता है। सही कह रहे हो तुम लोग, मैं तो अपने बच्चों को ही ढूंढ रही हूँ, शाम से मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और फिर परिंदे चील को उस घोंसले का पता बता देते हैं और चील को जल्दी जल्दी जाने का कहते हैं। और दूसरी तरफ उड़ते उड़ते सुंदरी की नजर चील के बच्चों पर पड़ जाती है। अरे, ये चील के बच्चे अकेले बैठे हैं, चील न जाने कहाँ है।
लगता है आज इनकी बारी है। और फिर जैसे ही सुंदरी चील के बच्चों को मारने के लिए घोंसले के पास जाती है, तभी वहाँ पर चील आ जाती है। अच्छा तो सुंदरी, तू है वो कातिल जो सब जंगल के परिंदों के बच्चों को मार रही है। मगर आज तेरी बारी है, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी। और फिर चील सुंदरी कवि पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।